Hello everyone, today we will study गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म 563 BCE में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जो उनकी जो डेथ है उसको निर्वाणा कहते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्ति, वो 483 BCE में हुआ। उनका जो जन्म हुआ था उसको अशोक के अभिलेख में लिखा हुआ है कि लुम्बिनी नेपाल में हुआ था बुद्ध का जन्म, और जो निर्वाणा था वो कुशीनगर यूपी में हुआ है। बुद्ध के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि शाक्य सिंह, लॉयन ऑफ शाका, शाक्य मुनि, तथागत, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश। जो बुद्ध है उनका जो बचपन का नाम है सिद्धार्थ। उनके जो पिता है उनका नाम है शुद्धोधन। शाक्य गणराज्य के राजा थे शुद्धोधन। और बुद्ध की जो भगवान बुद्ध की जो माता थी वो महामाया थी, वो कोकल्या गणराज्य से थी। जो वो 7 दिन तक बुद्ध के जीवित से 7 दिन तक रही, फिर वो मर गई। तो इसीलिए उनका जो बर्थ प्लेस है वो नेपाल में है, लुम्बिनी में, और अशोक के अभिलेख में लिखा गया है। जो उनकी मदर थी महामाया, वो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया, इसलिए उनका भगवान गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया है। भगवान बुद्ध की शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुई। उनके जो सन थे उसका नाम राहुल था। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो एक पंडित को दिखाया गया था, जिसने बताया था कि या तो ये बहुत बड़े भगवान बनेंगे या तो ये महाराजा बनेंगे। तो उनमें 4 लोग हैं। उनके जो पिता है उन्होंने उसे दूर रखा, जो कि वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन, रोगी व्यक्ति, सिक मैन, और मृत व्यक्ति, डेड मैन, सन्यासी, एसेथिक, ये 4 लोगों से दूर रखा। जो भगवान बुद्ध थे उनको महाभिनिष्क्रमण हुआ, यानी ग्रेट रिन्यूंसिएशन, मतलब वो घर छोड़ दिए, घर त्याग कर दिए, उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति, एनलाइटमेंट जो है उर्मिला बोध गया बिहार में भगवान गौतम बुद्ध को हुआ। उन्होंने तप किया था निर्जला नदी के तट पर। 6 वर्ष का कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पेपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। गॉट एनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री, बोधि ट्री। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के निकट में दिया था। 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। भगवान गौतम बुद्ध का फर्स्ट सम्मन उपदेश इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील सिंबल चक्र इन इंडियन आर्ट, इन इंडियन फ्लैग। जो इंडिया का फ्लैग है उसमें जो चक्र बने हुए हैं वो भगवान गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बुद्ध का पहला उपदेश भारतीय कला के चक्र का प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन या कानून का चक्र को घुमाया कहा जाता है। द फर्स्ट सम्मन इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग द व्हील ऑफ द लॉ। ये सारनाथ में जो इंडिया का फ्लैग है उसमें जो चक्र बना हुआ है वही भगवान गौतम बुद्ध का पहला उपदेश को दर्शाता है, और उसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। आन उपदेश मोस्ट टीचिंग वर गिवन एट सावस्ती। अधिकांश उपदेश सावस्ती में दिए गए थे। महापरिनिर्वाण, मृत्यु, भगवान मोक्ष प्राप्ति हो गई कुशीनगर यूपी में 483 BCE में। भगवान बुद्ध का जो उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया था, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसको बहुत सारे काउंसिल बैठाया गया जिसमें हम लोग भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उसको प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान बुद्ध संगीति, बुद्धिस्ट काउंसिल और हेल्ड टू प्रिजर्व एंड ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट टीचिंग। बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखने और व्यवस्थित करने के लिए संगीति आयोजित की गई थी। टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पूरी। बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल थी। पहली जो थी वो राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी वैशाली कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी पाटलिपुत्र अशोका के शासन में, चौथी कुंडलवन कश्मीर कनिष्क में। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो रावा पाका आका। रा से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन कश्मीर,
ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोका, के से कनिष्क। उन्होंने कठोर तपस्या से यही प्राप्त किया कि ना ही हमें बहुत ज़्यादा कठोर होना है, ना ही हमें ज़्यादा विनम्र होना है, तो हमें बीच मिडिल पाथ करना है, मध्यम मार्ग। नाइदर लग्जरी नॉर एक्सट्रीम पेनेंस। 4 आय सत्य, 4 नोबल ट्रूथ। लाइफ हैज़ सफरिंग, देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड। पाथ एंड 8 फोल्ड पाथ, दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी संभव है। निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, अपनाएं और दुख से दूर रहें। अष्टांगिक मार्ग है 8 फोल्ड पाथ है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड। सभ्य दृष्टि, सही सोच, सभ्य संकल्प, सही विचार, सभ्य वचन, सत्य बोलना, सभ्य कर्म, सही कार्य, सभ्य आजीविका, सही आजीविका। राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। सभ्यक प्रयास, प्रयास करना। सभ्यक स्मृति, अपना व्यवहार पर ध्यान देना। सभ्यक समाधि, ध्यान केंद्रित करना। जो भगवान बुद्ध है उनको फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, निर्वाणा कहते हैं। जब दुख से मुक्ति हो जाता है उसको निर्वाण कहते हैं। उपदेश, टीचिंग, उपदेश की भाषा पाली, जन भाषा, लैंग्वेज पाली। एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कास्ट, जाति नहीं कर्म महत्वपूर्ण है। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज्म धर्म का संप्रदाय। आफ्टर फ्यू सेंचुरी बुद्धिज़्म निर्वाणा, बुद्धिज्म स्प्लिट टू 2 सेक्ट्स। गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कुछ शताब्दी के बाद गौतम बुद्ध को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। पहला हीनायान, दूसरा महायान। हीनायान यानी ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी थे और महायान यानी उदारवादी लिबरल। वुमेन वर अलाउड इन संघ, जातक कथाएँ, बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानियाँ। महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला है और बहुत सारी भगवान के बुद्ध के जन्म से पहले की बहुत सारी कहानियाँ जातक कथाएँ में। धर्म चक्र जो कि इंडिया के फ्लैग में दिखता है उसे हम लोग धर्म चक्र कहते हैं। द फील इन द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज़ धर्म चक्र। धर्म चक्र इज़ अ सिंबल ऑफ बुद्धिज़्म, इट रिप्रेजेंट द स्प्रेड ऑफ धम्म चक्र परिवर्तन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में का चक्र जो है उसे धर्म चक्र कहते हैं। धर्म चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है। यह धर्म चक्र परिवर्तन धर्म का प्रसार को दर्शाता